देखिए आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके पहुंचे हैं। यहाँ पर रुक्मणी का जो जन्म स्थान है और वो किला माना जाता है जो कई वर्षों पहले यहाँ पर जो जिस तरीके से श्री कृष्ण भगवान द्वारा रुक्मणी को यहाँ से हरण किया गया था। मैं वो किला दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके देखिए वो वही किला है जहाँ रुक्मणी का यहाँ जन्म स्थान है। रुक्मणी एक जो राजा थे वहाँ इस स्थान पर रहते थे, क्योंकि ये काफी वर्ष पुराना किला माना जाता है। आज पूरी तरीके से ये किला खंडहर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो किला है एक ऐतिहासिक किला भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे इतिहास की एक ऐसी कहानी है जो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर अपने रथ से आए थे और रुक्मणी को हरण करके लेके गए थे यहाँ। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे राजा थे यहाँ पर पूरी तरीके से, जब राजा ने यहाँ पर कई लोगों पर हाथियों की दाएं चलाई थी, जो आज भी यहाँ पे कई अवशेष दिखाई देते हैं। ये वही किला माना जाता है रुक्मणी का, क्योंकि मैं दिखाना चाहेंगे ये यहाँ से जो अंदर का जो किला है, जो यहाँ से एक जीना ऊपर के लिए गया था, क्योंकि रुक्मणी जी यहाँ पर जो उनका रंग महल है यहाँ पर बैठते थे। एक यहाँ सभा लगाई जाती थी। और अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज भी यहाँ एक काफी प्राचीन ऐतिहासिक जो किला है, तो लोग यहाँ दूर दराज से इस किले में कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, क्योंकि ये आज भी किला जो हजारों वर्ष पुराना जो किला है, यहाँ जो राजा रहते थे, जो पूरी तरीके से यहाँ एक रुक्मणी का जो घर है, यहाँ जन्म स्थान है, एक जो किला माना जाता है। मैं और भी दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जाए कि ये वही किला है जहाँ रुक्मणी यहाँ रहा करती थी और यहाँ कई राजा ने कई बार यहाँ आक्रमण भी हुआ है। तो यहाँ का अगर देखा जाए तो जो किला है यहाँ पे जो अवशेष जो आज भी दिखाई देते हैं नजर आ रहे, क्योंकि ये वही खंडर किला हो चुका है जहाँ रुक्मणी जी यहाँ अपना रहती थी और यहाँ कई राजाओं ने यहाँ पर अपनी इस भूमि पर कदम रखे और इस भूमि पर राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण भी किए, क्योंकि एक ऐतिहासिक किला भी माना जाता है। जो महाभारत काल में देखा जाए तो यही वो जगह है जो महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान अपने रथ के द्वारा यहाँ आए थे और रुक्मणी का हरण करके लेके गए थे। क्योंकि ये काफी प्राचीन स्थान भी माना जाता है। जो ऐतिहासिक जो महाभारत काल का जो देखा जाए तो ये काफी प्राचीन किला में और भी ऐसी आपको ऐसी जानकारी देंगे जो रुक्मणी जी यहाँ कहाँ पे स्नान किया करती थी। एक ऐसा हम आपको कुआं भी लेके चलेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से आज भी एक ऐतिहासिक के यहाँ कई ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं। तेरा जो कुआं जो है, जो कहीं ना कहीं यहाँ राजा एवं जो रुक्मणी जो स्नान किया करती थी, क्योंकि ये वही ऐतिहासिक कुआं माना जाता है। जिस कुएं में देखा जाए तो कहीं ना मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वही कुआं है जो पूरी तरीके से महाभारत काल में कई हजार वर्ष पुराने पहले जहाँ जो किला का जो निर्माण हुआ था, यहाँ राजा का जो रजवाड़ा कहा जाता है, राजा लोग यहाँ रहा करते थे और जो रुक्मणी थी यहाँ इसी कुएं में स्नान किया करती थी। तो कहीं ना कहीं प्राचीन कुआं भी अटपेरा कुआं जिसे कहते हैं, अटपेरा कुआं माना जाता है, क्योंकि आज भी एक ऐसे अवशेष जो अद्भुत नज़ारा कहीं ना कहीं आपको देखा जाए, क्योंकि जो हकीकत में जो वही कुआं है जो कई ने महाभारत काल में जिस तरीके से रुक्मणी यहाँ इसी कुएं में स्नान किया करती थी, क्योंकि इसको एक अटपेरा कुआं भी माना जाता है, क्योंकि ये किला के ही कुछ ही काफी ही करीब है ये अटपेरा कुआं, जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज भी उस जो है पुराने जो कार्यकाल पुराने जमाने का जो अगर माना जाए तो पूरी तरीके से जो रुक्मणी का जो यहाँ स्थान जन्म स्थान माना जाता है। तो वहीं आज भी जो तेरा जो कुआं आपके सामने जो हकीकत में जो वो कुआं है, जो यहीं कुआं पे जो रुक्मणी जो स्नान किया करती थी, इसको अटपेरा कुआं बोलते हैं। क्योंकि जो किला है राजा का किला था, उसी किले के करीब काफी करीब जो है अटपेरा कुआं बना है, क्योंकि यहाँ पे काफी एक ऐतिहासिक जो जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ उस समय राजा ने यहाँ पर जो हाथियों से दाएं चलवाई, तो कई लोगों पर यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जंगल जो दिखाया जा रहा, काफी जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यहाँ हाथियों से द्वारा दाएं चलाई गई थी, क्योंकि कई ऐसे लोगों पर जो चलाई गई तो कई लोगों की यहाँ जान चली गई। तो वहीं आज भी एक ऐतिहासिक जगह मानी जाती है, क्योंकि महाभारत काल में जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान है, वहाँ कहा जाए तो यहाँ भी एक श्री कृष्ण भगवान की ससुराल भी मानी जाती है, क्योंकि रुक्मणी से ही यहाँ रुक्मणी का रथ के द्वारा हरण किया गया था। और उसके बाद में जो यहाँ कई ऐसे अवशेष आज भी जो मौजूद हैं, क्योंकि जो प्राचीन काल में अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से इस ऐतिहासिक जो जगह मानी जा रही है, आज भी जो अटपेरा कुआं है जो आज भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक कुआं माना जाता है। ये कौन सा मंदिर माना जाता है? ये रुक्मणी धाम के नाम से मंदिर रुक्मणी जी का मंदिर बोला जाता है। और ये राजा भीष्म की नगरी है, यहाँ की रुक्मणी जी थी, उनकी जन्मभूमि है यहाँ। और 2016 में जब जगह के कारण माला श्रीवास्तव ने यहाँ जगह दी 2.5 एकड़ 12.5 बीघा, इसमें ये इतना निर्माण हुआ रुक्मणी धाम के नाम से। ये रुक्मणी धाम के नाम से मंदिर का विख्यात हुआ है। और यहाँ बहुत बहुत दूर के यात्री लोग भी आते
और यहाँ परिक्रमा भी लगता है हर अमावस का। ये कब लगता है परिक्रमा? परिक्रमा हर अमावस आज भी था। अच्छा महाराज जी, एक चीज बताएं, यहाँ क्या इतिहास रहा है रुक्मणी जी का? रुक्मिणी जी का इतिहास तो ये जन्म राजा भीष्म की जो लड़की हमें बोली जाती थी पुत्री, उनकी ये जन्म बोली जाती है कुंदनपुर धाम में। फिर जब ये यहाँ रहा नहीं कोई, जब हाथियों की दांत चल गई और विद्वांस हो गया तो ये कुदरपुर नाम से विख्यात हो गया। अब दोबारा जब उन्हीं की कृपा रुक्मिणी जी की जब निर्माण हुआ है दोबारा, फिर पुनः रुक्मिणी कुंदनपुर के नाम से ही रुक्मिणी धाम कुंदनपुर हुआ। एक चीज बताएं, यहाँ बताया जा रहा है कि रुक्मिणी जी का यहाँ श्री कृष्ण भगवान द्वारा यहाँ, हाँ जी, जब रुक्मिणी जी का श्री कृष्ण भगवान लेने आए थे, जब उन्हें ससुराल की बारात तो उनका कथा थी जाने थी, रुकुम उनके भाई अपने साले की ये शादी कर रहा था, तो ये प्रेम बस भगवान कृष्ण को बुलाया था कि आपको अपमान न हो, तो वो सम्मान के साथ उनको लिवा गए थे। वो यही जगह है। ये जगह महाराज जी ये बताइए, जो यहाँ का जो आज भी इतिहास रहा है कि यहाँ पे कई लोगों पे हाथियों की दाई चलाई गई थी, क्या कारण रहा? कौन से राजा थे जिसने दाई चलाई थी? वो राजा को अबे मालूम नहीं है कि कोई द्वापुर की बात है, 6000 वर्षें हो गई, इतनी तो जानकारी नहीं है। लेकिन राजा भीष्म के बाद यहाँ विध्वंस हुआ है, सब देवियां देवता मंदिर खंडित कर दिए गए। उसके बाद यहाँ से कन्नौज तक सुरंग भी था, मेरी इतिहास की बात है। उसके बाद जब वहाँ रहा नहीं तब कई एक राजाओं ने राज किया। एक राजा ऐसा था वो हाथियों की दाएं जलवा देता था मनुष्य पे, और हाथी की दाएं चलाए। वो जगह यही है जहाँ तुम आप खड़े हो, इसीलिए इसका नाम कुदरपुर कहा जाता है। हाँ, इसकी कुदर होने के बाद फिर जो रुकुम था, रुकुम ने पुनः दोबारा कुदरकोट में मुंह नहीं दिखाया। ये सब नाम का एक भोजकट नाम का बनाया कुदर द्वार, जैसे भसना बोलते हैं, उसको भोजकट के नाम से उसी रुकुम का बसाया हुआ है। तो अब में धीरे धीरे द्वापुर की बात है, अब धीरे धीरे प्रचार इन प्रशासक उन्हीं की कृपा है। यहाँ निशान तो मिलते हैं रुक्मिणी जी के, जो द्वापुर के निशान है, तो वहाँ हाथी की दाएं भी हड्डी आज भी पानी आनी बरसता है, हड्डी मिलती है। और इतिहास भी है कि सुरंग का भी बंद करा दिया गया, सुरंग भी था अभी वो अलूपा देवी जो जहाँ गौरी मंदिर पूजा करने सही थे, कन्हैया जी वहीं से लिवा गए थे गौरी मंदिर से। तो अब वहाँ को इतिहास वैसे मान लीजिएगा कि इन्हीं रुक्मिणी जी कुंदनपुर की इनकी जन्मभूमि थी, राजा भीष्म की नगरी है। अब उसमें विद्वान जब हो गया तो लोगों ने कम किया, जब किया अब दोबारा पुनः इनकी चौथी चल के आई, और 2007 में रुक्मिणी जी की संतों द्वारा परिक्रमा 84 कोस को लगता है। हर अमास आधे फागुन अमास आती है, 84 कोट की परिक्रमा यहीं से जाता है। कुदरकोट का ये परिक्रमा होता है, और पूरे कुदरकोट का परिक्रमा हर अमास की माँ की अमास होता है। जी। और जहाँ 84 कोट की परिक्रमा में और फागुन की परिक्रमा में आप लोगों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जैसे आप अभी आए सुबह आ जाते तो भीड़ तो दिखाई देती। आज कुंदनपुर एक ऐसे भयानक नाथ बाबा का जो मंदिर है, वहाँ आज मैं पहुंचे। यहाँ 5000 वर्ष पहले भीष्मक नाम के राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, क्योंकि राजकुमार रुक्मिणी जी भी यहाँ इस मंदिर पर पास ही में एक गौरी मंदिर था, वहाँ पूजा पाठ करने आती थी। वहीं से जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण किया गया था। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आज भी यहाँ का एक इतिहास जो है कहीं न कहीं काफी चर्चित में है, क्योंकि यहाँ लगातार श्री कृष्ण भगवान की जो एक यहाँ की ससुराल भी मानी जाती है। क्योंकि आज भी यहाँ का अगर विकास कार्य देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काफी दयनीय है, क्योंकि यहाँ का जो पूरी तरीके से जो एक इतिहास रहा है, तो आज भी यहाँ के जो हालात हैं तो कहीं ना कहीं काफी बदतर है। यहाँ ही जो वो भयानकनाथ बाबा का जो मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ आज 2018 में यहाँ 3 बाबाओं की हत्या भी कर दी गई थी। तो अब देखना होगा कि यहाँ का जिस तरीके से देखा जाए जो विकास कार्य है, द्वापर काल का जो पूरा क्षेत्र माना जाता है, तो लेकिन आज जिस तरीके से जो हालात देखे जा रहे हैं तो कहीं ना काफी दयनीय दिखाई देते, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो जिस तरीके से श्री कृष्ण जो भगवान है उनका जो जिस तरीके से मथुरा का जो विकास कार्य हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो यहाँ उनकी ससुराल है श्री कृष्ण भगवान की, तो यहाँ काफी जो है क्षेत्र का जो यहाँ स्थान माना जाता है, लेकिन यहाँ कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। और भी यहाँ मेरे साथ महाराज जी, उनसे मैं जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ किस तरीके से है राजा ने जो यहाँ निर्माण कार्य कराया था, तो कहाँ से लोग यहाँ आते हैं महाराज जी? बहुत दूर दूर के आते हैं जी। और यहाँ पर ना तो बत्ती की व्यवस्था है और ना रास्ता की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं।
अच्छा महाराज जी, अगर देखा जाए तो यहाँ जैसे लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ एक ऐतिहासिक मंदिर माने जाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से उसका विकास कार्य करा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा ऐतिहासिक महाभारत काल का जो एक प्राचीन इतिहास माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ ये रुक्मणी का यहाँ से विवाह किया था, क्योंकि उनकी ससुराल भी मानी जाती है। आखिर क्या वजह यहाँ कोई विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है? आप ही बोल दीजिए। अच्छा, तो महाराज जी ये बताइए, जो जैसे जी यहाँ एक प्राचीन मंदिर माना जाता है, तो लगभग कितने लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं? करीब 2,000 आदमी आ जाते हैं। अच्छा, बहुत दूर दूर के मथुरा वृंदावन तक के आते हैं। यहाँ पर हाँ, हमारे बिहार बंगाल के सब आते हैं यहाँ, आते जाते 84 कोस परिक्रमा यहीं से उठाते। देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज भी यहाँ का जो इतिहास है वो गवाह है द्वापर काल का, लेकिन आज भी यहाँ का जो हालात हैं काफी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भयाननाथ बाबा का जो है एक जो राजा द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया जाता था, लेकिन आज भी यहाँ का कोई भी जो हालात हैं पूरी तरीके से देखने के लायक, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार भले ही मंदिर और चर्च एवं जो है गुरुद्वारों को जो लगातार फंड वितरण कर रही है, उनका कायाकल्प कराया जा रहा है, लेकिन आज भी यहाँ के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं काफी दयनीय दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।